To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसीजर को अप्लाई करने जा रहे हैं किस पर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे जैसे आप पर्टिकुलर कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाएंगे तो यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डिमिनिश। हर एडिशनल यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम से कम होती चली जाएगी। हमने ये मालूम करना है कि हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी के कितने यूनिट कंज्यूम करें कि हमारी यूटिलिटी क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। कैसे? ये देखें, assume x is a particular commodity and here total utility of x, and according to law of diminishing marginal utility कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज़ करेंगे यूटिलिटी इंक्रीज़ तो होगी, लेकिन इंक्रीज़ का जो रेट है वो कम से कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ही यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, लाइक दिस। दिस इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ x। और इसका अगर हम फंक्शन रखें तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया कि टोटल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 25 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? हमें x के यूनिट्स फाइंड करने कि हम x के कितने यूनिट कंज्यूम करें कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, यहाँ आ जाए टोटल यूटिलिटी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कि x की वो वैल्यू यानी x के वो यूनिट्स चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए जिसमें हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। तो किसी भी फंक्शन में x की वैल्यू मालूम करना कब? जब y मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, क्योंकि ये यूटिलिटी का सवाल है तो इसमें हम मैक्सिमम की बात करेंगे। हम ऑपरेशन का पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपके पास फंक्शन मौजूद है आप उसका पहले डेरिवेटिव ले लें। तो अगर मैं उसको ये y की जगह लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ dtux ओवर dx। x वो पर्टिकुलर कमोडिटी है, यहाँ पर x है। तो 25x माइनस 3x स्क्वायर, अगर 25x को अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास 25 आंसर आएगा, और इसको अगर डेरिवेटिव लूँगा 2 को इधर ला के 3 इंटू 2 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6x। अभी आपका पहला स्टेप हुआ है। पहला स्टेप क्या? आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। दूसरा स्टेप क्या था? इसी डेरिवेटिव को किसके बराबर कर दें? 0 के बराबर कर दें, 0। अब यहाँ से 0 के बराबर करके किसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे? x की। तो 25 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 6x is equal to 25, x is equal to 25 over 6। और अगर आप इसको वैल्यू निकालें तो 1 2 3 4.16 ऐसी कुछ आंसर आएगा। कुछ भी आ सकता है 4 पॉइंट के बाद। अब x की ये वैल्यू है, इसका मतलब x की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें ये जानना है कि क्या x की ये वही वैल्यू है जिस पर यूटिलिटी मैक्सिमम है, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर y यूटिलिटी, तो यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो x की इस वैल्यू पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको जानने के लिए आप जो डेरिवेटिव आपने लिया था उसका आप एक और डेरिवेटिव ले लो। जैसे 25 माइनस 6x, तो मैं इसका डी स्क्वायर tux ओवर dx स्क्वायर, इसको अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये बचेगा -6। -6 मीन्स विच इज़ लेस देन 0, और जब लेस देन 0 तो इसका मतलब है y की वैल्यू कैसी है? इज एट मैक्सिमम। तो आपने मैक्सिमम फाइंड किया। इसका मतलब अगर मैं x की ऑलमोस्ट 4.16 यूनिट कंज्यूम करूँ तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास अगर 4.16x को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लास्ट एडिशनल पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ये तो फाइंड कर लिया कि 4.1x के बाद यूटिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम तो है लेकिन यूटिलिटी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या काम करेंगे? इस x की वैल्यू को उठाकर 4.1x को इस फंक्शन में प्लेस कर देंगे। 25 4.16 माइनस 3 4.16 का स्क्वायर। जब ये x की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे, अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल यूटिलिटी ऑफ x की वो वैल्यू होगी जो इसकी मैक्सिमम की वैल्यू है, ये वाली जो भी वैल्यू आएगी। तो
तो इस तरीके से आप x भी फाइंड कर सकते हैं और x पर जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है आप उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ऑप्टिमाइजेशन विद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।